नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। मैं सुमित सर आपके लिए एक बेहतरीन जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए तो मान लो भाई 2 नंबर याड़ता मैं आऊँगी। और हरियाणा SSC के लिए तो ये बिल्कुल चहेता टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक? मैट्रिक्स। आज हम क्या कराएंगे? मैट्रिक्स के बारे में आपने आज बताऊंगे कि वो मैट्रिक्स होता क्या है। बिल्कुल जीरो से चीजें स्टार्ट कराएंगे। जिस भाई ने नहीं लगता ना भाई, जिस भाई ने 10वीं तक मैथ पढ़ रखा है यार तो पढ़ेगा ना, उसने नहीं लगेगा हाँ भाई मैंने कुछ आया को ना। लेकिन आपने साथ में बने रहना पड़ेगा, थोड़े से ध्यान की जरूरत है, आगे तो हम अपने आप थारा ध्यान लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। पहली बात, मैट्रिक्स होता क्या है भाई? मान लो मैंने आपसे बोल दिया, एक भाई तो बोल दिया मगर भाई चीनी लेकर आनी है, ठीक है, दाल लेकर आनी है और नमक लेकर आना है, ठीक है। एक दूसरे भाई ने भी बोल दिया, ठीक है, मान लो शुगर, मान लो 3 जने हैं। एक जना शुगर लेकर आया 2 किलो, एक जना लेकर आया 5 किलो, एक जना लेकर आया 10 किलो। अगर मैं दाल की बात करूं तो एक लेकर आया 2 किलो, एक लेकर आया 10 किलो, एक मान लिया 15 किलो, ठीक है। मतलब इन एंट्रीज को एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। आई बात समझ में? जो भी आपकी ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी अगर आपने लिखना है, कोई भी आपकी एंट्री जिसको आप रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, वो आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो आपके ये मैट्रिक्स के अंदर जो ये कंपोनेंट होते हैं, जो मतलब 2 किलो लाए, 5 किलो लाए, 10, जो भी, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस बात करूं कि इस मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 एलिमेंट। क्या हो गए? फिर बात आती है इसके ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है भाई? ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसको किस ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। भाई इसको मैं अरेंज ऐसे भी कर सकता था कि शुगर और जैसे मैंने दाल यहां लिख दी और ABC ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाता आपका? इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट में ऐसे करता, हाँ कि ना? ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ये चीज कि इसको लिखने का जो ऑर्डर है, हमने किस ऑर्डर में इसको लिखा है वो आपने बताना। तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इसकी रो एंड कॉलम। क्या करेंगे? रो और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी रो है सर? एक तो ये और एक ये, कितनी? 2 रो। कॉलम क्या होते हैं? जो सीधे खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं। कॉलम कितने? 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आई बात समझ में? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां आप देखो रो कितनी है? 1 2 3 आपकी रो होगी। कॉलम कितने हैं? 1 2 आपके कॉलम होगी। क्या समझे? इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2। इसका क्या है? 2 into 3। डेटा सेम था लेकिन लिखने का तरीका वही आपको क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो पहली चीज क्या है कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है कि शुरू में हमेशा क्या लिखते हैं? रो, और बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम। तो रो बाय कॉलम आपका क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो अब इसके भी आप पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग टाइप है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैं देखो, अगर मैंने मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर रो बाय कॉलम ऑर्डर होगा। रो कितनी है? 1 2 रो होगी। कॉलम क्या है? 1 2 कॉलम हो गई। ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। अगली पे बात आ भाई, इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं, आपको क्या बताया? रो बाय कॉलम। रो कितनी है? 1 2 मल्टीप्लाई कॉलम 1 2 3। ऑर्डर कंफर्म। आई बात समझ में? अब मैं बोलता हूं
कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम बराबर है, जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है? जनरल स्क्वायर क्या होता है भाई? कि जिसकी चारों साइड बराबर हो। तो आपने यहां याद रखना कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है तो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर होगी। लेकिन यहां देखो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है नॉट इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर फॉर्म की है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर दुकान पे मैंने एक का बंदा भेजा, ठीक है, एक बंदा भेजा, केवल ए व्यक्ति, और वो दाल लिया 2 किलो, शुगर लिया 5 किलो, बस इतनी सी बात है। इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता हूं, हाँ कि ना? भाई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई 4 आदमी मैंने भेजे अलग अलग लेके आने के लिए। मैंने एक आदमी भेजा, उसको बोला कि भाई दाल आपने 2 किलो लेनी, चीनी आपने 5 किलो लेकर आनी है। तो भाई उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है तो पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 1 कॉलम। इसका क्या होगा? 1 रो 2 कॉलम। ठीक है। अगर लेकिन आप एक बात देखो, ये तो केवल आपकी क्या है? कॉलम फॉर्म है, एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम। तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। अगर सीधी बात करें तो ये क्या है? केवल एक रो है ना? क्या ये केवल एक रो है? तो इसको आप क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स। ये सिंगल कॉलम था तो इसको क्या बोल दिया गया? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या था? आपका रो था, तो इसको क्या बोल दिया गया? आपका रो मैट्रिक्स। डन? चलो, बहुत अच्छी बात। फिर एक बात आती है आपका नल मैट्रिक्स। नल क्या होता है? नल किसने क्या करें? जो कहते जीरो। नल क्या होगा? जो बिल्कुल जीरो है। तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स बी जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स। चलो पहले इसको इरेज करूंगा और फिर इससे आपको 2-3 चीजें इकट्ठी बताएंगे। चलो, एक मैट्रिक्स मैंने बोल दी, एक आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, एक आपके पास है ठीक है, और एक आपके पास मैट्रिक्स है कोई ये मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनका ऑर्डर क्या है, आप कहोगे सर रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ऑर्डर क्या होगा? 3/3। लेकिन अगर जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा कि भाई ए इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑर्डर ये दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपका ये डायगोनल क्या है? आपका 1 1 है। डायगोनल क्या है? 1 है। तो डायगोनल ये भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था। अगर ऐसा है तो उसको आप बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है भाई, इसका पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 3/3 ऑर्डर की। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ 2/2 ऑर्डर की, आप क्या कहोगे? सर 2/2 की ये होगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है? डायगोनल 1 बनाना है और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और एक बच्चे ने ये बना दिया 0 1 1 0, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है? डायगोनल 1 है और आपका जो अदर एलिमेंट वो क्या है? 0। तो दोनों के दोनों क्या आएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की? 2/2 ऑर्डर की। ठीक है,
चलो फिर उसके बाद बात आती है, बोला सर ये देखियो आपने तो बताया था 1 1, लेकिन यहाँ डायगोनल तो सेम मतलब 2 2 है और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है वो 1 तो नहीं है, लेकिन 1 के अलावा जो भी है वो क्या है? सेम है। वो क्या है? सारे सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब तीसरी कंडीशन ये आ गई कि बोला सर यहां पे थोड़ा सा और, डायगोनल ने छोड़ के तो सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन डायगोनल के तो एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, डायगोनल के एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, तो इसको क्या बोला गया? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप कहोगे क्या सर ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट सारे 0, सारे 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी क्या बोली जाती है? डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी क्या बोली जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि 2 चीजें बोल दी मैंने, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर, और एक स्टेटमेंट बोल दी ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर या कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी की सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती हैं, या सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है? कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है? फर्स्ट वाला है, नहीं सेकंड वाला, कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, लेकिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स कांट बी स्केलर, कि सभी की सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होंगी, बल्कि सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकती हैं। तो ये आपने, ये बेसिक है बिल्कुल, और स्टेटमेंट से ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपने पता होना चाहिए। आपका बेस अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे। और हरियाणा एसएससी में अगर आपने देखा हो ना पीछे क्वेश्चन उठा गए, तो बिल्कुल जनरल जो आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठते हैं ना, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं थे कि भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रखे थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वही तो कर सकते थे। तो आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर और फिर क्वेश्चनों से रूबरू कराएंगे आपको। तो आई होप यहां तक आया समझ? ठीक है, चलो भाई इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस अब क्या कहेंगे? क्वेश्चंस कहेंगे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बता दी, ये 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर फाइंड A11 या A21, ठीक है। पहले 2 चीजें कि A11 निकालें A21, तो आप कैसे निकालोगे? क्या होता है ये A11 A21? ये आपकी क्या होती है? पोजीशन होती है, किसकी? एलिमेंट्स की। क्या होती है? पोजीशन होती है एलिमेंट्स की। यानी कि जो आपका इस पोजीशन है, ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नहीं समझे कि ये इसकी पोजीशन क्या है कि ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? A11 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अगर मैं बात कहूं कि A21 निकालो, 2 का मतलब बताया था रो, और बाद में क्या होता है आपका? कॉलम। तो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, कौन सा है वो? भाई सेकंड रो ये वाली, लेकिन फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो आपका क्या हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो आपका Aij की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे I क्या होता है आपका? I किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को, और J आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। I किसको? रो को, और J किसको? कॉलम को। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो अगर आपसे अब ये पूछने लग जाए भाई A21 क्या होता है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो, अच्छा हाँ ये तो बता दिया, यहां ये कर लो A22 कर लो और A12 कर लो, ठीक है।
A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, कौन सा एलिमेंट 4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपकी ये वाली, लेकिन कॉलम फर्स्ट सेकंड ये वाला, तो क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। तो A12 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। आई बात समझ में। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे दे दिया आपको 2x2 ऑर्डर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स AIJ, ऐसे कर लो, ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J अपॉन 2। क्वेश्चन आ गया ये कि एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं AIJ वो कैसे हैं I प्लस J बाय 2। तो अब आप एक बात बताओ, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट 4, 2 रो 2 कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिखूंगा A11, इसको क्या लिखूंगा A12, इसको 21, इसको 22, कैसे लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई बात समझ में। तो आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो आपकी ये हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं पाएगा, ऑप्शन में आपकी नंबर्स मिलेंगे। कैसे, अब AIJ आपको किस प्रकार से दे दिया कि I प्लस J बाय 2, तो मतलब जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा ये कैसे लिखा जाएगा कि जो इसका I प्लस J है उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, 1 प्लस 1 2, 2 बाय 2 क्या आ गया 1, 1 प्लस 2 3, 3 बाय 2, अगला 2 प्लस 1 3 बाय 2, और अगला 2 4 4 बाय 2। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराएंगे अभी आपको एक और, कि जैसे अगर उसने मैट्रिक्स बोल दिया 2x1 ऑर्डर का, किस का 2x1 ऑर्डर का, इसका मतलब 2x1 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि 2 रो 1 कॉलम, तो मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी कॉलम मैट्रिक्स, है ना, जानबूझ के दिया मैंने, ये क्या बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। 2x1 का मतलब क्या हो गया कि 2 रो होंगी A11 A21, लेकिन कॉलम तो आपका क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ऐसे, क्योंकि 2 रो आपकी ये बन गई, कॉलम आपका 1 बन गया। अब इसका निकालो, और AIJ आपको किस फॉर्म में देगा I प्लस J का स्क्वायर, I प्लस J का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी I प्लस J। अगर मैंने 1 1 के लिए निकालना है तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आंसर। अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा, फिनिश। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या पता, बेसिक चीजें क्या थी, आपको मैट्रिक्स के टाइप पता होने चाहिए, उससे भी ज्यादा रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ऑर्डर को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन क्या होगी कि वो किस रो में किस कॉलम पे आ रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी पोजीशन। तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा बेसिक, फिर इसके बाद हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आई होप कि इतना आपको आज के लिए समझ आया होगा, पक्का, ठीक है। थैंक यू, ओके।